और आने वाला समय में जो हमारा समाज का युवा है उससे हम प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने जो समाज के लिए कुछ कर मिटे हैं, हमारा फर्ज है कि उस पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों को आने वाले समय में करके अपने आने वाले भविष्य को, अपने आने वाले बच्चों को हम संस्कारित कर सके। इस दिशा में करनी सेना आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। लोग भी जाते हैं, वो भी कुछ कहने के लिए तत्पर नहीं होते, वो पार्टी के होके रह जाते हैं। वोट के माध्यम से तो आते हैं कि हम आपके जाति के वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन अपनी जाति की बात नहीं कर पाते, और खास करके बिहार में। देखिए, सवर्णों को ठगने का काम हमेशा से ही राजनेताओं ने किया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सवर्ण वो आंधी है कि अगर वो बह चली तो कितने सारे राजनेताओं के घर के छप्पर उड़ जाएंगे। अगर सवर्ण एकजुट हो गया तो बिहार के जितने नेता हैं सभी को समझ में आ जाएंगे ये तो जो गलत जाति का जनगणना की गई है, जो हम लोग को इतना अल्प दिखाया गया है, ये कहीं से सही नहीं है। और हमारा तो इतिहास रहा है, हम तो लाखों मुगलों पर भारी रहे। हमारे लिए जनसंख्या मायने नहीं रखती है, राजपूतों के लिए कभी भी जनसंख्या और साधन मायने नहीं रखती है। हमारे लिए देश मायने रखता है, समाज मायने रखता है और हमारा युवा मायने रखता है। नमस्कार, अभी हम मौजूद गांधी मैदान पटना में है और यहाँ पे करनी सेना का बैठक चल रहा है। तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, और तमाम लोग जो इनके कार्यकर्ता हैं, तमाम इनके संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए। उनसे हम बात करने की कोशिश करें कि किस लिए ये यहाँ पे जो है बैठक रखा गया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम कुमार सिंह हुआ और करनी सेना को 2016 से हम लोग बिहार में पूरी तरीके से समाज को मजबूत करने में अपना अहम योगदान देते आए। और आज का जो ये बैठक था, इस बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि हमारा जो राजपूताना है वो किस तरीका से एक जाजम पर आए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। जो हमारा राजपूताना का एक इतिहास रहा है कि हम लोग हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए हम लोगों ने जो देश में आहुति दी है, उस आहुति के लिए को जो है हमारा देश मानता है कि एक क्षत्रिय जो होता है उसके अंदर स्वाभिमान, वचनबद्धता, पराक्रम और स्वाभिमान हर क्षत्रिय में होता है। सभी समाज को छत देने का काम किया है। एक सवाल, तो कहीं ना कहीं हर सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, स्वर्ण के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि स्वर्ण में भी गरीब लोग हैं। इनके बारे में क्या कहिए? देखिए, गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, हर जात में गरीब है, अमीर है। हमारा यह नहीं कहना है कि किसी कोई भी कास्ट हो वो आरक्षण से वंचित हो, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण का अगर मौका दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो सबको बराबर हक मिलेगा। और हमारी जो युवा पीढ़ी, आने वाला जो देश का जो मजबूत रीढ़ है, स्तंभ है युवा, वो सशक्त होगा और देश बुलंदी को छुएगा। स्वर्ण के बारे में कोई सरकार बात नहीं करना चाहती है, स्वर्ण के बारे में तो क्या लग रहा है कि संगठन मजबूत होगा बिहार में? संगठन आज से ही नहीं, पूर्व से ही, जब से संगठन की शुरुआत हम लोगों ने की है, हमारा कहना है कि पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन ये पांचों उंगली को बंद करके हमें मुट्ठी बनाना है। और ये मुट्ठी जिस दिन बन गई, वो मुक्का पड़ेगा सरकार को, तो समझ में आएगा कि सवर्ण क्या चीज है। सर, एक सवाल, कहीं ना कहीं मुट्ठी तो बनती है, लेकिन जब चुनाव का माहौल आता है तो ये मुट्ठी खुल क्यों जाता है? ये हमारी समाज की गिरती व्यवस्था है। तो सभी लोग जो सवर्ण भी है, उसके जो नेता है, राजनेता है, वो सवर्णों को कई सारे भागों में बांट देते हैं। वो कई सारी लुभावनी बातों को कहकर हमारे सवर्णों के बीच फूट कर देते हैं, जिसका यह फलाफल निकलता है कि हम सवर्ण जो है एकजुट नहीं हो पाते। चलिए, तो देख लीजिए, स्वर्ण को अब ये समझना होगा कि अगर मुट्ठी हम बांधे तो मुट्ठी खुलने नहीं देंगे, लेकिन अपने नेता की बातों में आके अगर मुट्ठी आप खोलिएगा तो आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आप लोग पड़े रहिएगा। आपको अपनी आवाज, आपको युवा खुद उठाना पड़ेगा। जो हमारे युवा हैं, स्वर्ण के जितने भी युवा हैं, उनको आवाज उठाना पड़ेगा, मुट्ठी बंद करना पड़ेगा, मुट्ठी को मजबूत तरीके से बंद करना पड़ेगा कि कोई भी नेता इस मुट्ठी को खोल ना सके। आप एक ही बात कहना चाहूंगा, एक रहो नेक रहो। अगर हम एक हो गए सभी सवर्ण, तो देश की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पांव के नीचे आके कहेगी ठाकुर साहब पाए लागू। बस यही चीज है, हमें एकजुट होना होगा, हमको मुट्ठी बनना होगा। जब कब तक बिखरे रहेंगे, बिखर कर क्या मिला है? हम लोग आपस में जब बिखरे हैं, जब आपस में बटे हैं, तब कटे हैं। हमको समझना होगा, अगर हमको एकजुट रहना है, समाज के हर अपने जो आने वाले भविष्य है उनको अगर हम आरक्षण का लाभ दिलवाना है,
ठीक है, क्योंकि अभी के डेट में लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। हमें लोकतंत्र को सही दिशा में लेके जाना होगा। मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उन्हें सशक्त करने की जरूरत है। ना ही कोई अगर शेड्यूल कास्ट का भी अट्टालिका मकान और करोड़पति है, उसे मजबूत करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आरक्षण की बात होती है तो गरीबों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हर कास्ट में गरीब लोग हैं, हर कास्ट में नीचे दबे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी SC ST में दबे लोग, राजपूत में भी है, भूमियार में भी है, ब्राह्मण में भी ऐसे लोग हैं जो दबे हुए हैं, वो नहीं उठ पा रहे हैं। उनके लिए आरक्षण आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। हमारा बस सरकार से मांग है, और इसी मांग को लेकर हम लोग भारत के सभी कोने में 2016 से आंदोलन कर रहे हैं। करनी सेना लामबंद आंदोलन कर रही है। हम इंदौर में महाबवंडर किए, उत्तर प्रदेश में भी किए, हम हर जगह कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। हम अपने बच्चों की हकमारी नहीं होने देंगे। जब हमको जब मिलेगा उचित स्थान, तभी हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट का बाइकाट करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो 40 नंबर वाले इंजीनियर बन के जाते हैं, 40 नंबर वाले डॉक्टर बन के जाते हैं, इसी कारण से तो कहीं बिहार में पुल नहीं गिर रहा है, अब बहुत सारे जगह गिर रहा है। देखिए, कहने को तो नहीं बोली जाए, लेकिन जो स्थिति है उससे तो आप लोग इतना समझ ही रहे होंगे। तो हर विभाग में किस तरीके से यह कोसला आरक्षण जो है वो इस तरीके से फल